ये बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। यदि आप हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख सुन पाएंगे। यदि आप फॉलो सब्सक्राइब किया है तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। नमस्ते नींद परिचय। बेहतर नींद के लिए एक सरल मार्गदर्शिका ऐसी दुनिया में जहां स्क्रीन की चमक अक्सर चंद्रमा की सुखदायक रोशनी की जगह ले लेती है। लाखों लोग खुद को रात के संघर्ष में बंद पाते हैं, बिस्तर के नीचे राक्षसों के साथ नहीं बल्कि अपने मन के उथल पुथल वाले विचारों के साथ। ये लड़ाई लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अकेले इंडिया में अनुमान है कि 25 मिलियन लोगों को नींद की गंभीर समस्या है। हेलो स्लीप दर्ज करें, जो नींद में आराम की तलाश कर रही थकी हुई आत्माओं के लिए आशा की किरण है। वर्षों के नैदानिक अनुभव के आधार पर जेडवू उन लोगों के लिए समझदारी का हाथ बढ़ाता है जिन्होंने रात का अंधेरा पक्ष देखा है और उन्हें अनिद्रा से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करता है। मुख्य विचार। वन समय के साथ सोने के प्रति हमारा नजरिया बदल गया है। नींद एक समय मानव अनुभव में प्राकृतिक सरलता का स्थान रखती थी, जैसे सांस लेना या संभोग की अंतरंग, या यह दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनी गई एक लय थी जिसे मनाया जाता था और थोपा नहीं जाता था, जो शेड्यूल और सामाजिक अपेक्षाओं की बाधाओं के बजाय सूर्य और चंद्रमा के चक्रों द्वारा निर्देशित होती थी। यह सामंजस्यपूर्ण संबंध कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के निरंतर मार्च के आगमन के साथ बदल गया, जिससे नींद एक साझा सहज अभ्यास से एक अकेले अक्सर बोझिल कार्य में बदल गई। नींद को एक विवादास्पद मुद्दे में बदलना औद्योगिकरण और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के उदय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसने प्राकृतिक जैविक लय पर उत्पादकता को प्राथमिकता दी। इस बदलाव ने न केवल मनुष्यों के नींद की अवधारणा के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया, बल्कि इसमें एक नैतिक और राजनीतिक आयाम भी पेश किया। नींद की स्वच्छता की धारणा उभरी, जिसने नींद को नैतिकता की भावना से भर दिया और इसके बारे में धारणाओं को एक ऐसी चीज के रूप में आकार दिया जिसे नियंत्रित और प्रबंधित करने की आवश्यकता थी। इन रिवर्तनों के सामने नींद के बारे में आधुनिक चर्चा खतरनाक सुर्खियों और नींद को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की एक विशाल श्रृंखला से भरी हुई है, जिसमें उन्नत गद्दे से लेकर नींद ट्रैकिंग ऐप्स तक शामिल हैं। इसने नींद को एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया है। नींद सहायता बाजार में अरबों डॉलर का निवेश किया गया है। फिर भी तकनीकी समाधानों और अनिद्रा के रोग विज्ञान पर यह ध्यान मानव जीवन के हज आनंददायक हिस्से के रूप में नींद की आवश्यक प्रकृति को नजरअंदाज कर देता है। जाहिर है, घड़ी को पीछे मोड़ना और पूर्व औद्योगिक नींद के पैटर्न पर लौटना समकालीन नींद के संघर्ष का व्यवहार्य समाधान नहीं है, लेकिन इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव के बारे में जागरूकता हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई को समझने में मदद करती है। नींद न आना केवल प्रकाश जोखिम या तनाव जैसे बाहरी कारकों के बारे में नहीं है, यह उस तरीके के बारे में भी है जिस तरह से समाज नींद की अवधारणा बनाता है और उसके साथ बातचीत करता है। नींद संबंधी सहायता और प्रौद्योगिकियों का प्रसार नींद न आने की समस्या को दूर करने का वादा करते हुए वास्तव में हमें अच्छी नींद लेने की हमारी जन्मजात क्षमता से दूर कर रहा है। नींद की सहज खुशी और सादगी के साथ दोबारा जुड़ने के लिए न केवल तकनीकी सुधार की आवश्यकता है, बल्कि आराम, कल्याण और जीवन की लय के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की भी आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, यदि हम बेहतर नींद लेना चाहते हैं तो हमें इस गतिविधि को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। मुख्य विचार। सोने के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। नींद महज आराम की अवधि से कहीं अधिक जटिल और गतिशील है। अभ्यास के माध्यम से निखारे गए कौशल के विपरीत नींद स्वाभाविक रूप से उभरती है, एक अनैच्छिक स्थिति जिसे इच्छानुसार नहीं बुलाया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान शरीर और मस्तिष्क विषहरण, हार्मोन रिलीज, ऊतक की मरम्मत, सूचना संगठन और भावनात्मक विनियमन जैसी आवश्यक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ये प्रक्रियाएं नींद की भूमिका को बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि शरीर के आंतरिक रखरखाव के परिणाम के रूप में रेखांकित करती हैं। शारीरिक और संज्ञानात्मक कार्यों का यह जटिल नृत्य नींद के विभिन्न चरणों में प्रकट होता है, जिनमें से प्रत्येक हमारे समग्र कल्याण में विशिष्ट योगदान देता है। पदानुक्रमित हल्की या गहरी नींद की धारणा के विपरीत
जागने सहित सभी चरण पौष्टिक भोजन के विभिन्न घटकों के समान संतुलित नींद के अनुभव के अभिन्न अंग हैं, तो फिर स्वस्थ नींद किसी कठोर मानक का पालन करने के बारे में नहीं है, जैसे कि अक्सर उद्धृत 8 घंटे का नियम, बल्कि यह तब होता है जब मस्तिष्क और शरीर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने रात के कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाते हैं, जिससे जागने पर कल्याण की भावना पैदा होती है। नींद की आवश्यकताओं में परिवर्तनशीलता न केवल व्यक्तिगत मतभेदों को दर्शाती है, बल्कि जीवन के विभिन्न चरणों और परिस्थितियों में नींद की अनुकूलनशीलता को भी दर्शाती है। यह लचीलापन नींद के विकासवादी डिजाइन का एक प्रमाण है, जो व्यक्तियों के बीच सोने के पैटर्न की विविधता के माध्यम से हमारी प्रजातियों के अस्तित्व और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। नींद के लिए एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण की अवधारणा को अलग अलग व्यक्तियों की व्यापक मांगों और समय के साथ नींद की जरूरतों में प्राकृतिक उतार चढ़ाव पर विचार करके खारिज कर दिया गया है। गहन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एथलीटों से लेकर जीवन के परिवर्तनों को नेविगेट करने वाले व्यक्तियों तक, नींद बदलती परिस्थितियों के जवाब में शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए अनुकूलित होती है। नींद की यह अनुकूली प्रकृति हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है, जिनका अस्तित्व समूह के भीतर विविध नींद जागने के पैटर्न, खतरों से बचाव और संसाधनों के अनुकूलन पर निर्भर था। इस प्रकार विकास ने हमें एक ऐसी नींद प्रणाली प्रदान की है जो लचीली है और पर्यावरण और हमारी आंतरिक स्थिति दोनों की मांगों को पूरा करने में सक्षम है। इस प्रकाश में नींद को समझना एक प्राकृतिक, आनंददायक प्रक्रिया के रूप में, जो व्यक्तियों और समय के साथ व्यापक रूप से भिन्न होती है, नींद की चिंताओं को दूर करने के लिए अधिक दयालु और लचीला दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह एक आदर्श नींद पैटर्न के लिए प्रयास करने से ध्यान को अपने पुनर्स्थापनात्मक चक्रों के प्रबंधन में शरीर के सहज ज्ञान को पहचानने और सम्मान करने पर केंद्रित करता है। मुख्य विचार 3 अनिद्रा केवल रात में होने वाली घटना के बारे में नहीं है। नींद के दायरे में अनिद्रा अक्सर एक परिचित छाया के अरेपे में उभरती है, जो अपनी मायावी उपस्थिति से कई लोगों के जीवन को छूती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो कभी कभार गिरने या सोते रहने के मात्र संघर्ष से परे है। ऐसी स्थितियां जो सामान्य और आम तौर पर हानिरहित होती हैं, जो जीवन के नियमित तनाव और उत्तेजनाओं से जुड़ी होती हैं। हालांकि जब नींद की गड़बड़ी लगातार साथी बन जाती है, एक ऐसे पैटर्न में बदल जाती है जो दैनिक जीवन को बाधित करती है, तो वे पुरानी अनिद्रा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्थिति को केवल रातों की नींद हराम करने की गिनती से परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि लक्षणों के एक समूह द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो महीनों तक बने रहते हैं, जो मूड, ऊर्जा और समग्र कल्याण को प्रभावित करते हैं। बिना किसी स्पष्ट बाहरी ट्रिगर या अन्य अंतर्निहित विकारों के सीधे लिंक के अनिद्रा को समझने की यात्रा में उन प्रचलित मिथकों को दूर करना शामिल है, जो इसकी वास्तविक प्रकृति को छिपाते हैं। आम धारणा के विपरीत अनिद्रा का मतलब निर्धारित मात्रा में नींद पूरी न कर पाना नहीं है। नैदानिक मानदंड जानबूझकर विकार के व्यक्तिपरक अनुभव को स्वीकार करते हुए नींद की अवधि, शुरुआत या रुकावट के लिए सटीक सीमा निर्दिष्ट करने से बचते हैं। एक व्यक्ति के लिए अनिद्रा का कारण दूसरे के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य नींद हो सकती है। यह नींद की गड़बड़ी की व्यक्तिगत प्रकृति पर प्रकाश डालता है, इस बात पर जोर देता है कि अनिद्रा का सार पूरी तरह से रात के घंटों में निहित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव दिन के घंटों में भी फैलता है। अनिद्रा की पकड़ अंधेरे तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो पूरे दिन दिमाग पर हावी रहती है और भावनाओं को प्रभावित करती है। यह नींद के बारे में लगातार चिंता, शाम की दिनचर्या में बदलाव और रात की प्रत्याशा पर छाया डालने के रूप में प्रकट होता है। अनिद्रा के दिन के समय होने वाले परिणाम थकान, संज्ञानात्मक कोहरा, चिड़चिड़ापन और अतृप्त क्षमता की व्यापक भावना 24 घंटे के विकार के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करते हैं। इसलिए अनिद्रा से निपटने के लिए दिन की गतिविधियों और व्यवहार पर उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है जितना कि रात की आदतों से अधिक नहीं। यह दृष्टिकोण एक आशा की किरण प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रण को वापस व्यक्तियों के हाथों में सौंप देता है, जिससे उन्हें बेहतर नींद को बढ़ावा देने के लिए अपने जागने के घंटों के दौरान सचेत परिवर्तन करने का अधिकार मिलता है। इस व्यापक तरीके से अनिद्रा को समझने से ध्यान रात की गड़बड़ी के खिलाफ लड़ाई से हटकर एक समग्र दृष्टिकोण पर केंद्रित हो जाता है, जिसमें रात और दिन दोनों शामिल होते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो अनुकूलनशीलता, आत्म जागरूकता और नींद की व्यक्तिगत समझ पर जोर देती है, जो आशा प्रदान करती है और आराम की पुनर्स्थापनात्मक शक्ति को
पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक मार्ग प्रदान करती है। मुख्य विचार 4। अपनी दिनचर्या में बदलाव से आपकी रातें बेहतर हो सकती हैं। नींद के जटिल परिदृश्य को देखते हुए नींद की इच्छा और उत्तेजना के बीच के नाजुक संतुलन को समझना महत्वपूर्ण है। ये ऐसे तत्व हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति कितनी आसानी से नींद में प्रवेश करता है। नींद की इच्छा भूख के समान दिन भर बढ़ती रहती है और एक आरामदायक रात की नींव तैयार करती है। नींद के लिए यह भूख प्रत्येक जागने के क्षण और शारीरिक गतिविधि के साथ बढ़ती है, एक रूपक गुल्लक भरती है जो सोते समय हमें आशा है कि इसमें गुणवत्तापूर्ण नींद खरीदने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इस संतुलन को प्राप्त करना अक्सर आम तोड़फोड़ के कारण पटरी से उतर जाता है, जो अनजाने में हमारी नींद की बचत को खत्म कर देता है। ऐसी ही एक तोड़फोड़ है बहुत जल्दी बिस्तर पर जाकर खराब नींद की भरपाई करने का नेक इरादे वाला लेकिन गुमराह करने वाला प्रयास। यह थकान को तंद्रा समझने की गलत व्याख्या से उत्पन्न होता है, जबकि थकान आराम या बदलाव की आवश्यकता का संकेत देती है। सच्ची तंद्रा नींद के प्रति एक अप्रतिरोध्य खींचा से चिह्नित होती है। इस संतुलन को गलत तरीके से समझने से आराम की बजाय निराशा से भरी रात हो सकती है, जो थके होने और वास्तव में सोने के लिए तैयार होने के बीच अंतर करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा आराम के कुछ और पल कैद करने की उम्मीद में सुबह बिस्तर पर पड़े रहने से अगली रात के लिए किसी की नींद की इच्छा अनजाने में कम हो सकती है। यह आदत, जिसका उद्देश्य थोड़ी अधिक नींद छीनना है, इसके बजाय अगले दिन की नींद की क्षमता के विरुद्ध उधार लेती है, जिससे लगातार कम नींद लेने का एक चक्र स्थापित हो जाता है। नींद के लिए दावत या अकाल का दृष्टिकोण छोटी और अत्यधिक लंबी रातों के बीच बारी बारी से संतुलन को और अधिक बाधित करता है। यह चक्र, जो खोई हुई नींद के लिए बनाने के प्रयासों की विशेषता है, अक्सर असंगत नींद पैटर्न की ओर ले जाता है, जो नींद की इच्छा के प्राकृतिक संचय को कमजोर कर देता है। अंत में दिन के दौरान एक गतिहीन जीवन शैली पर्याप्त नींद लेने की हमारी क्षमता को काफी हद तक खराब कर सकती है। यह गलत धारणा कि आराम एक कठिन दिन में निष्क्रियता के समान है, समस्या को और बढ़ा देती है। नियमित सैर जैसी मामूली शारीरिक गतिविधि को भी शामिल करने से नींद की इच्छा में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, अनिद्रा के चक्र को तोड़ने में मदद मिल सकती है और अधिक सामंजस्यपूर्ण नींद पैटर्न को बढ़ावा मिल सकता है। इन सामान्य तोड़फोड़ों को समझना और उनका समाधान करना एक स्वस्थ नींद चक्र को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक मार्ग प्रदान करता है। अपनी दैनिक दिनचर्या और नींद के प्रति दृष्टिकोण में सावधानीपूर्वक समायोजन के माध्यम से हम अपनी नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। मुख्य विचार 5। नींद न आने की समस्या से जूझने से समस्या और भी बदतर हो जाती है। एक शांतिपूर्ण रात की नींद की तलाश में अनिद्रा से संघर्ष अक्सर रेत में फंसने जैसा महसूस होता है। जितना अधिक आप भागने के लिए संघर्ष करते हैं, उतना ही गहराई में डूबते जाते हैं। स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी के सिद्धांतों पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो मनोवैज्ञानिक लचीलेपन पर जोर देता है। हम अनिद्रा की चुनौतियों से निपटने के लिए मूल्यवान रणनीतियां पाते हैं। मूल विचार यह है कि संघर्ष की मानसिकता से स्वीकृति की मानसिकता में बदलाव किया जाए, जो क्विकसैंड के प्रति सहज लेकिन प्रभावी प्रतिक्रिया के समानांतर हिलना बंद करो और सपाट लेट जाओ। वास्तविकता को स्वीकार करना इस यात्रा में पहला कदम है। जिस तरह क्विकसैंड की उपस्थिति को स्वीकार करने से यह जादुई रूप से ठोस जमीन में नहीं बदल जाता है, उसी तरह रात में जागने को पहचानने से तुरंत नींद नहीं आती है। हालांकि यह स्वीकृति अनिद्रा को बढ़ाने वाले मानसिक और शारीरिक संघर्ष को रोकने की अनुमति देती है। बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के वर्तमान स्थिति को स्वीकार करके कोई व्यक्ति सोने के लिए अधिक शांत दृष्टिकोण के लिए जगह बना सकता है। यह जागृति की तात का एक वास्तविकता को बदलने के निरर्थक प्रयासों के बिना उस क्षण को वैसे ही स्वीकार करने के बारे में है जैसा वह है। दूसरी रणनीति में मानसिक चिंतन से लेकर शारीरिक जागरूकता तक की धुरी शामिल है। जटिल विचार और भविष्य की योजना बनाने की अपनी क्षमता के साथ मन अक्सर तनाव का एक स्रोत बन सकता है, जब यह काल्पनिक चिंताओं या पूर्ण नींद के लिए पिछली स्थितियों को दोहराने के निरर्थक प्रयासों में बदल जाता है। यह अति सक्रियता चिंता को बढ़ा सकती है और नींद की ओर स्वाभाविक प्रगति में बाधा डाल सकती है। इसके विपरीत शरीर वर्तमान में काम करता है, प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जो अत्यधिक सोचने या भावनात्मक संकट से प्रभावित नहीं होता है।
शरीर के संकेतों पर ध्यान देकर आप अपने आप को वर्तमान क्षण में स्थापित कर सकते हैं, जिससे असुविधा या चिंता की तीव्रता कम हो सकती है। यह दृष्टिकोण शारीरिक दर्द या पुरानी स्थितियों की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं करता है, बल्कि स्वीकृति के माध्यम से इन अनुभवों के साथ सह अस्तित्व का रास्ता सुझाता है। मानसिक रूप से उनसे बचने का प्रयास करने के बजाय सीधे शारीरिक संवेदनाओं से जुड़ने से कथित दर्द और चिंता में कमी आ सकती है। यह वर्तमान स्थिति के साथ शांति स्थापित करने की दिशा में एक यात्रा है, चाहे वह असुविधा, दर्द या जागरूकता की विशेषता हो। इन रणनीतियों को अपनाकर वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करना और दिमाग से शरीर पर ध्यान केंद्रित करना, अनिद्रा से जूझ रहे व्यक्ति अपनी स्थिति को अधिक आसानी से पार कर सकते हैं और संभावित ऊप से अधिक शांतिपूर्ण रातें पा सकते हैं। यह एक सौम्य अनुस्मारक है कि कभी-कभी सबसे अच्छा कार्य गैर कार्य होता है और बेहतर नींद का मार्ग उस क्षण को गले लगाने में पाया जा सकता है, चाहे वह कितना भी बेचैन करने वाला क्यों न लगे। अंतिम सारांश नींद के जटिल परिदृश्य को समझने के लिए नींद की इच्छा और उत्तेजना के बीच के नाजुक संतुलन की समझ की आवश्यकता होती है। पूरे दिन नींद की इच्छा बढ़ती है, भूख के समान एक आरामदायक रात के लिए मंच तैयार करती है। हालांकि आम गलतियां अक्सर इस संतुलन को बिगाड़ देती हैं, जैसे कि थकान को नींद समझ लेना, जिससे रातों की नींद हराम हो सकती है और निराशा हो सकती है। इसके अतिरिक्त बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने या दावत या अकाल की नींद का पैटर्न अपनाने से नींद की इच्छा बाधित होती है, जबकि एक गतिहीन जीवन शैली इसे और खराब कर देती है। शारीरिक गतिविधि को शामिल करने से नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है। स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी के सिद्धांत अनिद्रा के माध्यम से एक मार्ग प्रदान करते हैं। जागरूकता की स्वीकृति और मानसिक चिंतन से शारीरिक जागरूकता में बदलाव की वकालत करते हैं, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण नींद पैटर्न और समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलता है। आपको यहां बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, कमेंट में बताना, हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है। सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है, या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के। ये खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन। ऑडियो बुक हिंदी ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए।